कभी कभी अल्लाह दो दिलों को मिलाता है और फिर दूर करता है ताकि दोनों समझें कि प्यार सिर्फ लफ्ज नहीं, इबादत है और सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता। रात के 12 बज चुके थे। आयशा खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिल पर अंधेरा था। आज फिर अयान से झगड़ा हुआ था। छोटी सी बात थी। अयान ने ऑफिस से लौटते वक्त उसे फोन नहीं किया। बस आयशा नाराज हो गई। अयान को लगा हर दिन वही ड्रामा, और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा कह दिया। आयशा के दिल में चुभन थी। वो सोच रही थी, क्या अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा? उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वो तख्त पर बैठी सूरह रहमान की तिलावत करने लगी। फबी अय्यई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगी, क्या मैं उस नेमत को भूल गई जो अल्लाह ने मुझे दी है, मेरा शौहर? दूसरी तरफ अयान भी कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसने पुरानी गैलरी खोली जहां उनकी शादी की तस्वीरें थीं। दोनों हंस रहे थे, खुश थे। वो तस्वीरें देखकर अयान की आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, या अल्लाह, ये मैं क्या कर रहा हूं? फिर उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। बेटा, बीवी से गुस्सा करो तो भी एहतराम से करो, क्योंकि वो तेरे घर की अमानत है। अयान उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज में सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर आयशा मेरी किस्मत में है तो हमारे दिलों में मोहब्बत और सुकून उतार दे। सुबह का वक्त था। आयशा ने सारा, उनकी बेटी, को तैयार किया। अयान चुपचाप नाश्ता करने बैठा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिल में एक ही ख्याल था, काश वो पहले माफी मांग ले। सारा ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आप नाराज हो बाबा से? नहीं बेटा, आयशा झूठ बोल गई। फिर सारा ने मासूमियत से कहा, बाबा तो रात को भी आपके लिए दुआ कर रहे थे। आयशा का दिल पिघल गया। वो मुस्कुरा दी और उसके होठों से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की स्टोरी सुनने से पहले जिसको भी इस नाम से प्यार है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। रात को जब सब सो गए, आयशा उठी और तहज्जुद पढ़ने लगी। सजदे में जाकर बोली, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है। मैं थक गई हूं, पर तेरे फैसले पर राजी हूं। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो दिन से तौबा कर रही थी, न सिर्फ गुस्से की बल्कि शुक्र भूल जाने की भी। तभी दरवाजा खुला। अयान आया और धीरे से बोला, आयशा। आयशा ने आंसू पोंछे। अयान बोला, मुझे माफ कर दो। मैं हर बार गलती करता हूं, लेकिन तुम्हारा सब्र देखकर अब डर लगता है, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, अयान, माफी नहीं चाहिए, बस अब नमाज में साथ चाहिए। अयान ने कहा, वादा। उस दिन से दोनों ने एक इरादा किया, हर झगड़े से पहले 2 रकअत नमाज़े हाजत पढ़ेंगे। अगर कोई गुस्सा करे तो दूसरा अस्तगफिरुल्लाह बोलेगा। धीरे धीरे घर में फिर से सुकून लौट आया। अब उनके घर में सिर्फ नमाज की आवाज गूंजती थी, न चीखे न शिकायतें। लोग कहते, इनके घर में इतनी बरकत कैसे? आयशा मुस्कुराकर कहती, जब हमने रिश्ते में अल्लाह को बीच में रखा, तब से शैतान दरवाजे के बाहर रह गया। सालों बाद अयान ने अपनी बेटी की शादी में आयशा के कान में कहा, याद है वो रात जब मैं गुस्से में घर छोड़ने वाला था? अगर उस रात तू सजदे में न होती तो शायद आज ये घर भी न होता। आयशा मुस्कुराई और बोली, सब अल्लाह की रहमत है अयान, हमने सब्र किया और अल्लाह ने बरकत दे दी। शैतान चाहता है कि पति पत्नी के बीच नफरत हो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि मोहब्बत इबादत बन जाए। अगर घर में अल्लाह का जिक्र हो तो लड़ाई नहीं, रहमत बरसती है। सब्र करो, माफ करो, क्योंकि सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में सब्र ही इम्तिहान है जरूर लिखिए, और ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
याद रखिए, जो अल्लाह के लिए माफ करता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है।